नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। शादी के दौरान दूल्हे पक्ष को नगद, गाड़ी, घर या अन्य कीमती सामान देना कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन गया है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया, जो दहेज लेने और देने को कानून अपराध घोषित करता है। हालांकि इस कानून के बावजूद दहेज प्रथा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। समाज में दहेज को लेकर हिंसा और अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल हजारों मामले दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक हिंसा के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जिनमें कई बार महिलाओं की जान तक चली जाती है। और ऐसी ही एक शर्मनाक करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से सामने आया है, जहां दहेज के लोभियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि 4 मई 2025 को एक सैन्य कर्मी की शादी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली शबाना के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन इस शादी की शुरुआत खुशी से नहीं बल्कि पीड़ा से हुई। दरअसल शबाना का आरोप है कि भारतीय सेना में कार्यरत आमिर अली खान पुत्र अनवर अली खान निवासी हुसैनाबाद मार्केट दिलदार नगर ने दहेज की लगातार मांग करते हुए अपनी पत्नी को न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया बल्कि शारीरिक हिंसा का भी सहारा लिया। दरअसल शबाना ने इंडिया 24/7 लाइव टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि शादी के बाद 10 लाख और एक 4 व्हीलर की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा पहले लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के सामान, ज्वेलरी, बाइक और अन्य वस्तुएं जी जा चुकी हैं। लेकिन 9 सितंबर की रात शबाना के साथ जो हुआ उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक बच्ची है शबाना, जिसको दहेज के लोभियों ने इतना मारा पीटा और उसको घर से निकाल दिया। इस विषय में हम शबाना से बात कर रहे हैं। शबाना जी, क्या कहना चाहती हैं आप अपने? जी, मेरा नाम शबाना है और मेरी शादी 4 मई 2025 को आमिर अली से हुई थी। उनके पिता का नाम है अनवर अली और हुसैनाबाद दिलदार नगर। तो 4 मई को शादी के बाद से डे 4 से उन लोग ने मुझे दहेज को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया। आमिर ने खुद मुझे उसी दिन से बहुत ज़्यादा मारना पीटना शुरू किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल मेरी सास और मेरी बड़ी वाली नन। मेरी सास का नाम है शहरुन निशा और मेरी बड़ी वाली नन का नाम है शबनम निशा। इन दोनों ने मिलके भी आमिर के जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे मारा पीटा, हर चीज़ किया। मेरे से सारी ज़ेवरात वगैरह सब कुछ अपनी गिरफ्त में कर लिया था। लेकिन उस टाइम पहली बार था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन लोग ने फ़ोन तभी ले लिया था, लेकिन मुझे लगा शायद अब सुधर जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी विदाई हुई। दूसरी विदाई मेरी 15 अगस्त को हुआ था और उसके बाद आमिर मुझे खुद अपने साथ लेके गया घर से विदाई करा के, ताकि मेरा पार्ट 2 ऑर्डर हो जाए। लेकिन उसने पार्ट 2 ऑर्डर के नाम पे उसने मेरे से किसी फेक एफिडेविट में उसने साइन करवाया है। दहेज के लिए आपको क्या क्या चीजें मांगी जा रही थी? दहेज के लिए उसने पहले तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब 4 व्हीलर के लिए बोला था कि अगर अपनी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को 4 व्हीलर दिया है तो मुझे सिर्फ बुलेट दे के क्यों सेटिस्फाइड किया, मुझे 4 व्हीलर देना है। लेकिन उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे को बोला कि मैं लखनऊ में फ्लैट ले रहा हूँ तो 10 लाख रुपए आप अपने फादर से मांगिए। और जब 10 लाख रुपए मैंने अपने फादर, उसने उसके लिए भी मुझे प्रताड़ित किया और बहुत मारा। जब 10 लाख नहीं देने के बाद आपको कितना मारा और कहाँ कहाँ मारा, थोड़ा उसको दिखा दीजिएगा। अभी 9 के रात को लोगों ने मुझे जान से मारने की भी थोड़ा कोशिश कैमरा की। इधर करिए, दिखाइए इसके। इतना बुरी तरह से इन लोगों ने मारा है, केवल 10 लाख रुपया नहीं देने के वजह से। ये मेरे पैर में भी है और बहुत सारे बॉडी पार्ट में है। और उन्होंने अपनी बेल्ट निकाल कर पूरे पीठ पे और बाएं हाथ पे सब सारी जगह मारा हुआ है। उसने स्टिक का भी यूज़ किया था, उसने मुझे स्टिक से भी मारा था बहुत ज़्यादा। क्या ये क्या करते हो? वो इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी में होने के बाद इस तरह से अब आपको इतना मारता है, पीटता है? जी, उसने मेरा गला भी दबाया, उसका भी पैचेस है, उसके भी फोटोग्राफ्स है। अभी वो फेड हो गया, वो मेडिकल में आई थिंक सो शो होगा। हाँ, और मैं पुलिस के प्रेजेंस में कैसे भी मैं अपना जान बचा के मैं वहाँ से आई हूँ। दिलदार नगर पुलिस ने मेरा बहुत हेल्प किया, उन्होंने वहाँ से मुझे बचाया और निकाला। इसमें आप डिफेंस के तरफ से क्या कहना चाहती हैं कि उसको रखा जाए या सस्पेंड कर दिया जाए? मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि उसको सस्पेंड किया जाए, उसको उसकी गलती का एहसास हो। मेरे को जितना तकलीफ हुआ उतना सज़ा उसको भी मिलना चाहिए।
एंड मुझे फुल्ली फेथ है चकिया पुलिस पे कि वो मेरे साथ जस्टिस करेंगे और अभी तक भी वो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से वहाँ से निकल कर आ पाए? जी मैं वो लोग जब मुझे मार रहे थे नहीं, हाँ मैं गई बाहर और मैंने कमरा बंद किया। उसकी मम्मी का फ़ोन था क्योंकि इन लोग ने ऑलरेडी आमिर ने मेरा फ़ोन हथौड़ी हैमर का यूज़ करके उसने मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय कर लिया था। मेरे को घर से पूरा डिस्कनेक्ट कर रखा था उसने। मैं बिल्कुल भी ना कुछ बता पाती हूँ घर पे, ना मैं बात कर पाती थी। अगर वो लोग मुझे बात भी कराते थे तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग सेट करके वो लोग मुझे बात कराते थे। जो मैं कॉन्वर्सेशन होता था वो बाद में सुनते थे, फिर मुझे प्रताड़ित कर देते थे। 50 सेकंड का होता जब आपको घर में मारा पीटा, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने तुरंत मेरी सास का फ़ोन मैंने सामने देखा, मैं दौड़ के गई, मैंने अपना रूम लॉक किया और मैंने तुरंत वहाँ से अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे यहाँ पे मेरे को हो रहा है, ये लोग जान से मारने का पूरा प्लानिंग कर चुके हैं और मुझे इतना मार भी चुके हैं। तब मेरे पापा ने तुरंत वहाँ पे थाने में फ़ोन किया और 112 पे फ़ोन करके मेरे घर पे पुलिस भेजा और फिर पुलिस द्वारा ही पुलिस मुझे बाहर निकाल के ले गया और मैं आज तक वहाँ से अपने घर पे हूँ। अच्छा, बन गए थे? दहेज के लिए मेरे हस्बैंड को खुद 10 लाख रुपए चाहिए थे ताकि वो लखनऊ में फ्लैट ले सकें। आपको बता दें कि शबाना बताती हैं कि उस रात उस पर जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि पुलिस को पीड़िता के घर सूचना मिलते ही पहुंचना पड़ा और उसको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। शबाना का आरोप है कि न केवल उसका पति बल्कि उसके ससुराल और परिवार की अन्य महिलाएं भी इस अमानवीय व्यवहार में शामिल है और वो आगे की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पति ने बार बार उसे रोका और उसे धमकाया भी। वहीं जब इस पूरे घटना की जानकारी इंडिया 24 लाइव टीवी टीम को मिली तो पीड़िता के गांव करवादिया थाना शिकारगंज पहुंचकर जानकारी ली तो वहां का माहौल काफी गमीन देखने को मिला। शबाना और उसके परिजन न्याय की गुहार लगाते दिखे। बहरहाल चकिया थाना में मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रशासन से जल्द न्यायिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या देश के रक्षक का कर्तव्य इतना गिर गया कि वो अपने ही घर में औरत की अस्मिता को रौंद रहा है? हम इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि शबाना जैसी कई बेटियां हर रोज ऐसी घटनाओं का शिकार बनती हैं। ये बेटियां समाज की रोशनी हैं और उन्हें बुझाने न देना चाहिए। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण की भी जरूरत है। परिवारों को भी इस कुप्रथा को त्याग कर बेटियों की शादी में दहेज मुक्त वातावरण बनाना होगा। अभी के लिए इतना ही। अभी आप जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और न्याय दिलवाएंगे। मैं आकांक्षा सिंह आपसे फिर मिलूंगी एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।